अंकल साहिबान कहाँ हैं और वो उनके हमजाद आलम साहब? क्यों? अम्मी जान कुछ घबरा कर गई हैं, अच्छी तरह से कील ठोंक करने गई। शादी हो रही है, खिड़कियां दरवाजे नहीं फिट हो रहे जनाब। तुम आइडियलिस्ट नहीं हो ना, लड़कियों को होना भी नहीं चाहिए, उन्होंने बच्चे जो पालने होते हैं। लेकिन तुम जानती हो कि मेरे अंदर कैसी आग लगी हुई है, मैं क्या क्या करना चाहता हूं, क्या क्या कुछ। फहीम जी डॉक्टर साहब। देखो, अब सीधी सड़क के दरमियान पहाड़ ना खड़े कर देना अपनी नादानियों से। कैसी नादानियां? यही जो पख तुम लगा रहे हो कि कोई रसूमात नहीं होंगी, जहेज नहीं होगा, खाना पकाना नहीं होगा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा। मैंने हल्ला गुल्ला से कब मना किया है? देखो, अब्बा जी खुद भी बहुत सादगी पसंद है ना? कोई भी चीज हद से बड़ी हुई नहीं होगी। सुमेरा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, क्या क्या कुछ चाहिए तुम्हें? बताओ। मुझे 2 ओवरऑल चाहिए, 2 थर्मोमीटर्स चाहिए, 2-3 साड़ियां अगर हो जाएं वॉशन वेयर की, 2 कंफर्टेबल से जूते, कुछ सिरिंजें वगैरह और ब्लड प्रेशर का ऑपरेटर्स, बस ऐसी ही चंद चीजें। और मुझे सच सच बताओ कि क्या क्या तैयारी हो चुकी है इधर? देखो, जो कुछ भी आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं ना, बस वो। देखो सुमेरा, तो मेरी जान की कसम है, तो मेरे साथ सिर्फ 3 कपड़ों में चलना होगा। मैं तुम्हारे साथ इसलिए शादी नहीं कर रहा कि मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत है, मैं तुमसे इसलिए शादी कर रहा हूं कि तुम आम लड़कियों की तरह छोटे दिल वाली नहीं हो, ईगो सेंट्रिक नहीं हो। तुम्हारे साथ लोगों की खिदमत करना आसान होगा। देखो ना, 2 हाथ पट्टी बांध रहे हो तो आदमी आसानी से गिरा तक पहुंच जाता है कि नहीं? शायद। फहीम, तू मुझे जहर क्यों नहीं दे देता? जैसी मेरी सेहत है ना, चुटकी भर काफी होगा। अम्मी, अब समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देखो फहीम बेटे, तुमने ब्रिज नहीं खेली, लेकिन मैं तुझे बताती हूँ कि कुछ खिलाड़ी शेखी में ओवरबिट कर देते हैं। इनके पास दूसरों के पत्ते नहीं होते, लेकिन वो ग्रैंड स्लैम की स्कीमें बनाते हैं। मैं शेखी में गखड़ नहीं जा रहा, मेरे दिल में आग सी लगी है। लेकिन बेटे, परसों रात तेरी मेहंदी है और तू आज। सुमेरा, आपकी तरह तो नहीं है। मेरी तरह ना सही, अब वो आखिर है तो लड़की। क्या सोचेगी कि उसका दूल्हा गखड़ चला गया, गखड़ के भी नवाही इलाके में, हैजे के मरीजों को एपिडेमिक से बचाने। बेटे, कोई और डॉक्टर नहीं जा सकता। ओहो, कंटिंजेंसी कम है, इमरजेंसी ज्यादा है। तो शादी के बाद चले जाना, सुमेरा को भी साथ ले जाना। तो बताओ, 1 घंटे में न जाने कितनी जाने तल्फ हो जाए, आप 72 घंटों की बात कर रही हैं। फहीम बेटे, अकेला चना क्या भार झोंकेगा? देखो बेटे, मुझे पता है तुम नेक नियत हो, बहुत कुछ करना चाहती हो, लेकिन इस मुआशरे के दुख एक आदमी नहीं समेट सकता, और एक ही दिन में भी नहीं सिमट सकते। आप अपनी जो चाहे कहें, जिस तरह चाहे रोकें, लेकिन मैं अपनी शादी को एपिडेमिक पर तरजीह नहीं दूंगा। दिस इज क्लियर। देखो बेटे, अकल को हाथ डालो। मैं कोई शादी से इनकार तो नहीं कर रहा, मोहलत मांग रहा हूं, सिर्फ 15, 20, 25 दिनों की। अब बुखारी साहब से बात तो करें, नहीं तो मैं उनसे अर्ज कर देता हूं। बेटे, वो लड़की के बाप है, कुछ मसलहत से सोचो। आप लोग, ये आपकी जनरेशन क्या चीज है? मसलहत, दूरअंदेशी, बेहतरी, ये क्या क्या ढाले इजाद कर रखी हैं आप लोगों ने अपनी झूठ, बददियांती और रियाकारी को महफूज करने के लिए। फहीम, ये क्या कह रहे हो तुम? पहले
तोलो फिर मुंह खोलो, सच को आंच नहीं, नेकी कर दरिया में डाल। इतने सारे मुहावरों का झक्कड़ क्यों चला रखा है आप लोगों ने? ये कैसी मीरास छोड़कर जा रहे हैं आप हमारे लिए, जो नवागरात की तरह सिर्फ सजने सजाने की काबिल होती है? आपने क्यों किया मुझ पर इतना जुल्म? किस लिए? मैं आपका बेटा था, कोई दुश्मन तो नहीं था, आपकी बेवगी का सहारा था मैं। फिर क्यों किया आपने मुझ पर इतना जुल्म? किस लिए? आपने मुझे ऐसी वैल्यू से प्यार करना क्यों सिखाया जो मशरूत थी? आपने मेरे हाथों में उसूलों की वो तलवार क्यों थमाई जो दीमक ज़दा लकड़ी की तरह बोदी थी? आपने मुझे माशरे के लिए जोकर क्यों बनाया? आप तो जानती थी इतना बड़ा माशरा है हंसने के लिए, फिर भी आपने मुझे उन उसूलों से प्यार करना सिखाया जो न कहीं है न कहीं होंगे। क्यों लिया आपने मुझसे ये बदला? क्यों लिया आपने? किस लिए? किस लिए? किस लिए? याद है बुखारी साहब, मैंने परसों क्या कहा था? हाँ याद है, पर मेरा अंदाजा यही था। आप मेरे से बात करें आलम साहब, क्या अंदाजा था आपका? बरखुरदार में इनसे ये कह रहा था कि तुम उन दिलों में से नहीं हो जिनमें तेल होता है। जी, हर चीज की एक हद होती है, एक वक्त होता है। नेकी की भी, सच्चाई की भी। 5:12 पर नेकी नेकी होती है और 5:22 पर नेकी नेकी नहीं रहती। यही मतलब है ना आपका? तुम जज्बात की झाग से खेल रहे हो, तुम्हें जिंदगी के गहरे पानियों का एहसास नहीं। ये चीज तजुर्बे से, इल्म से, सब्र से हासिल होती है बेटा जी। मुझे ऐसा इल्म नहीं चाहिए, ऐसा तजुर्बा, ऐसा सब्र नहीं चाहिए जो रंगदार ऐनक की तरह हर चीज को एक ही रंग में रंग दे। बेटा अब कार्ड बढ़ चुके हैं, शादी की तैयारियां हो रही हैं, पूरे शहर में हमारी इज्जत है। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो ये और बात है। ये मुफ्त की जग हंसाई हमें पसंद नहीं। बिल्कुल। मैं बारात में 5 आदमी ला रहा था, यही तय था। मैं, मेरी अम्मी और 3 दोस्त। तो ठीक है, मैं आधे घंटे में उनको ले आता हूं। आप निकाह का बंदोबस्त करें। और खुदा, तुम एक रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस के बेटे हो और बुखारी साहब से आधा शहर वाकिफ है। अब एक आधे घंटे में किस को पकड़ कर लाएंगे? तो फिर ठीक है, मेरी वापसी तक इंतजार करें। अच्छा जी, मैं देखूंगा, अगर सूरत हाल बेहतर हो गई तो मैं बीच में ही आ जाऊंगा। हैजे के बाद चेचक की वबा फैलेगी, फिर तूफान आएगा, फिर तुम टीबी की मुहिम पे निकलोगे। तो मियां साहबजादे, हमें सुमेरा बेटी के लिए दूल्हा चाहिए, कोई खुदाई फौजदार नहीं चाहिए। बुखारी साहब, मैं सुमेरा से मिल सकता हूं? हाँ। सुमेरा, डॉक्टर साहब, खुदा का वास्ता है, कुछ अकल से काम करें। ये क्या कर रहे हैं आप? चलो उठो सुमेरा, हम दोनों गखड़ जा रहे हैं।
आज चाहो तो जाने से पहले निकाह हो जाए, और अगर मेरे पर इत्मीनान करना चाहो तो वापसी पर निकाह हो जाएगा। चलो। वही, मैं फर्ज और मोहब्बत की जंगमंग का कोई फिल्मी मसला खड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन आज तुम्हें चुनना पड़ेगा, मुझे या अपनी इस हठधर्मी को। यही मैं सोचा करता था कि कभी नहीं होगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सुमेरा और मेरा मिशन दो अलग चीजें हैं, और मुझे इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। हाँ, मैं भी एक अहमकाना ख्याल सहलाती रही हूं इतने साल कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, लेकिन नहीं, मैं तो बस एक टूल हूं तुम्हारे हाथों में, फकत एक पगडंडी हूं मैं। तुम वो फूलिश ख्वाब पूरा करना चाहते हो जो नवी जमात के बाद खुद ब खुद दम तोड़ देते हैं। तुम्हारा साथ मैं दे भी दूं फहीम, तो आखिर कब तक, कहां तक? जानती हो सुमेरा, जब मैं बच्चा था तो एक दफा मैंने एक चिड़िया पकड़ ली। मुझे उसका खाकस्तरी रंग इतना बुरा लगा कि मैंने उसे नीली स्याही से रंग दिया। जानती हो फिर क्या हुआ? वो नीली चिड़िया जब अपनी रिश्तेदार चिड़ियों में पहुंची तो सबने उसे ठूंगे मार मार कर लहू लहान कर दिया। यहां पर सिर्फ खाकस्तरी बदरंग चिड़िया जिंदा रह सकती है। मैं नीली चिड़िया हूं, मैं अपने अंजाम से वाकिफ हूं। कहां जा रहे हो? नीली चिड़िया बचकर कहां जा सकती है? कहां जा रहे हो? गखड़। तुम मेरे साथ नहीं जा सकती? बस यही बहुत है मेरे लिए बर्दाश्त करना। तुम्हें जरा परवाह नहीं है कि कितनी जगहंसाई होगी, कितनी बातें बनेंगी, मेरी सहेलियां क्या कहेंगी भाई? पहले लोग पत्थर मारते थे, अब हंसते हैं, बातें करते। तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि मेरा दिल टूट जाएगा? मुझे इस दिल पर इतना एतमाद है कि मैं जब चाहूं इसे जोड़ दूं। यही एतमाद लेकर तो मैं इतने बड़े जहाज पर निकला हूं। खुदा हाफिज फहीम। काश तुम्हें मुझसे मोहब्बत